दोस्तों, दुनिया में आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कितना ही कुछ भी कर लो, आप आईएएस आईपीएस कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर रुपया पैसा के बारे में अगर ये 10 बातें जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, अगर आपने वो 10 बातें नहीं सीखी तो हमेशा आपके पास में रुपयों की कमी रहेगी और आप हमेशा कर्जे में या उधारी लोन में ही चलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये 10 बातें सीख ली तो आपके पास में कभी भी रुपया पैसा की कमी भी नहीं होगी और कभी भी आपका लोन किस्त ये सब चीजें अटकेगा भी नहीं और रहेगा भी नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि अमीर लोग पैसा बनाने के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। तो वो 10 पॉइंट से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे लिए हमारा रुपया हमारे लिए काम करेगा। अपने पैसे के बारे में शिक्षित हो जाइए। कियोसाकी कहते हैं कि पैसा एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। जैसे औजार होता है ना, पिलास पेचकस, जैसे कि हम नट बोल्ट कुछ भी टाइट कर देते हैं, उसी तरीके से पैसा जो है एक औजार है जिससे कि हम अपने लक्ष्य यानी कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं जिंदगी में, जो हम घूमना फिरना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उन सभी चीजों को एक औजार है जिसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो। तो आपको इसके बारे में शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पैसे को निवेश करें। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को संपत्ति में निवेश करते हैं। संपत्ति, उसका मतलब यह है कि जहां पर भी आप रुपया रखोगे, रुपया से और रुपया वो बना कर दे या और रुपया कमा कर देना चाहिए, वो हुआ आपका संपत्ति। तो ऐसे संपत्ति में आपको रुपये पैसे को निवेश करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अपनी आय से कम खर्च करें। यानी कि जितनी आपकी इनकम हो रही है उससे हमेशा अपने खर्चे को कम रखें। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर कमा रहे हैं 50,000 रुपया और आपका खर्चे जो है 60,000 या 51,000 भी हो जाए। कोशिश करना है कि अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो तो आपका जो 20-30 तक में ही खर्चे आपका निबट जाना चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग अपनी आय से कम खर्च करते हैं, यानी कि जितना भी उनके पास में रुपया पैसा आता है उससे बहुत ही कम खर्च करते हैं। इससे उन्हें बचत करने और निवेश करने के लिए पैसा मिलता है, जिससे कि वो बचत भी कर पाते हैं और उसको दोबारा से निवेश भी करते हैं। निवेश करने से क्या उनके पास में और ज्यादा रुपया पैसा आता है। नंबर 4, अपने कर्ज को कम करें। अगर आपके पास में कोई लोन है, कर्ज है कोई, तो उसे कम करें। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि कई एक गरीब आदमी होते हैं बहुत सारे जो कि कर्ज की सबसे बड़ी जाल में फंसे हुए होते हैं। जो आपका संपत्ति होना चाहिए था वही आपको जो है कर्जे में डुबा रहा है और आप लगातार रुपया वहीं पर भरते जा रहे हैं और आपका रुपया से रुपया बन नहीं रहा बल्कि और खत्म होता जा रहा है। तो कर्ज को हमेशा जो है कम रखें या कर्ज बिल्कुल भी खत्म करके जीरो रखें। कर्ज अपना बढ़िया रहेगा आपके लिए। नंबर 5, अपने कौशल और ज्ञान में निवेश कीजिए। यानी कि आपके पास में नए नए स्किल्स होने चाहिए। आपको जो बुद्धि पे है ना उस पे काम करते रहिए, सीखते रहिए नए नए चीजों को। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या है, अपने बुद्धि पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या है, आपका दिमाग बढ़ेगा और आप जो है ज्यादा से ज्यादा रुपया पैसा और भी कमा पाओगे दिमाग पर इन्वेस्ट करने पे। तो 5वां पॉइंट यही है कि अपने स्किल और ज्ञान पर लगातार इन्वेस्ट करते रहिए। कियोसाकी कहते हैं कि आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति आपकी कौशल और ज्ञान है। यानी कि आपका जो ज्ञान है ना, बुद्धि है, वही आपका सबसे बड़ा संपत्ति है। उसी ज्ञान के बदौलत आप कितनी ही ज्यादा संपत्ति बना सकते हो। एक बार सब कुछ खत्म होने के बाद भी आप दोबारा से बना सकते हो। इसलिए आपको लगातार ऐसे वीडियोज और देखते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए लगातार। नंबर 6, अपने लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए। यानी कि आपका गोल क्या है, आप क्या क्या जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो अपने जिंदगी से, क्या करना चाहते हो जिंदगी में, कैसे घूमना चाहते हो, घर चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, आपको सभी चीजों को लिख कर रखना चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल बना हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो आप कभी भी सफल नहीं होगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जाना कहां है। अगर आपने दिल्ली जाने की, बंबई जाने की प्लानिंग किए हो या आपने सोचे हो पहले कि हमें बंबई जाना है, तभी तो आप जा पाओगे। अगर आपने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं लंदन जाऊंगा, तो आप कभी नहीं जा पाओगे।
इसलिए अपना गोल लक्ष्य को निर्धारित करना, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप उनका पीछा कर सको और एक योजना बनाकर काम कर सको, जिससे कि आप उसे प्राप्त कर सको। तो छठा पॉइंट यहां पे यही है कि अपने गोल को, लक्ष्य को लिख कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके पास में कोई गोल लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, ये भी ध्यान रखें। नंबर 7, नकारात्मक लोगों से बचें। यानी कि जो भी नेगेटिव बात करते हैं, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको वो गिरा देते हैं, आपको बहुत सारी ऐसी बातें बता देते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचने चाहिए। तक आपके दोस्त कम हो जाएं, अगर आपके 5 दोस्त हैं 4 हो जाएं, 3 ही रह जाएं, 2 ही रह जाएं, 1 ही रह जाए, लेकिन अगर आपके दोस्त, आपके परिवार वाले नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक आपको जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो उससे आपको पीछे हटाते हैं, आप ऐसे लोगों से बच। 7वां उनका जो है सलाह है रॉबर्ट कियोसाकी का। रॉबर्ट नकारात्मक लोग आपकी सफलता में बाधा डालते हैं, आपको वही लोग से, क्योंकि आपकी बुद्धि में ऐसे चीजों को घुसा देंगे कि आप उससे निकल नहीं पाओगे आगे, और आप फिर वहीं के वहीं फंस जाओगे और आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए नकारात्मक लोगों से बचें और ऐसे लोगों के साथ घिरे रहें, आपको सफल होने में मदद करेंगे। यानी कि आप जैसे हमारे वीडियोज को देख रहे हो, जैसे और भी बहुत सारे वीडियोज को देख सकते हो हमारे चैनल पर, और भी बहुत सारे वीडियो इस टाइप से हैं, उनको आप देख सकते हो, आप उनकी ज्ञान को सुन सकते हो, आप उनकी किताबों को पढ़ सकते हो, उनकी बातों से सीख सकते हो, मतलब कि आप उनके साथ ही हो। तो आप ऐसे दो लोगों से दोस्ती कर लीजिए, ऐसे किताबों से दोस्ती कर लीजिए जो आपको सफल बनाने में मदद करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं और जो आपको वहां तक पहुंचने में मदद करेंगे। उन सभी से आप दोस्ती कर लो। यही 7वां पॉइंट है रॉबर्ट कियोसाकी, उनका यही कहना है। उसके अलावा 8वां पॉइंट है उनका, अपने सपनों को कभी ना छोड़े। यानी कि जो भी आपने देखा है, जो सपने आपने लिखे हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि जो भी आपने सपना देखा है उसे प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत आपको करते रहनी है। उन सपनों को कभी भी छोड़ना नहीं है कि यार मेरे से तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे नहीं पाऊंगा। आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आप उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, आप उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपका मन उस साइड से हटकर दूसरे साइड आपका लगे, चेंज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन सपनों को कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आभार महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों के लिए आभारी रहें और आप अधिक सफल होंगे। यानी कि जो भी आपको मदद कर रहा है आगे बढ़ने में, जो भी आपको अच्छी ज्ञान दे रहा है, जैसे कि आप अभी हमारे वीडियोज को देख रहे हो, अच्छा ज्ञान आपको मिल रहा है, ऐसे लोगों का जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता हो, आपकी मम्मी पापा, भाई बहन, टीचर, रिश्तेदार, जो आपकी मदद करते हो, मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूं, तुम्हारे को जो भी चाहिए, वो भी आपको इस तरीके से मदद करता है, आप उसके लिए आभार व्यक्त करें, आप उसके लिए सदा आभारी रहें। नंबर 10 पॉइंट, दूसरों की मदद करें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा अमीर बनना है, आगे बढ़ना है, तो लोगों की मदद अवश्य करें। मदद करने से आपको भी मदद मिलती है। यानी कि जब आप दूसरों की मदद करते हो तब आपको भी लोग मदद करते हैं। दूसरों की मदद करने से आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिलती है। यानी कि आप भी एक अच्छा इंसान बन पाते हो जब आप दूसरे लोगों की मदद करते हो। तो जैसे कि आप अभी सोचते हो कि मेरी भी यार कोई मदद कर दे, जैसे मैं भी सोचता था कि यार मेरी कोई मदद करे, कोई मुझे अच्छा ज्ञान दे, लेकिन उस टाइम पे मिलते नहीं है। लेकिन जो भी मिला है, जिन्होंने भी दिया है मुझे ऐसे ज्ञान, मैं उन सभी की जो है जो मुझे मिला है वही चीज मैं दूसरों को भी देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि आप सभी को भी वीडियो बनाकर दे रहा हूं, आप सभी की मदद कर रहा हूं।
तो इस तरीके से एक दूसरे की मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मदद करने से हमारी भी मदद होती है। ये 10 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, माइंड में रखना है, हमेशा इसके साथ चलना है। और ये 10 पॉइंट अगर आपने अपने दिमाग में रखा या लिख कर कहीं रख लिए, आपको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ाएगा। ये 10 बातें अगर आपने जिंदगी में पालन किए ना, जिंदगी संवर जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।